लोग काफी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई प्रॉपर्टी बाई करता है, कोई बॉन्ड बाई करता है, कोई गोल्ड खरीदता है, कोई क्रिप्टोज खरीदता है, कोई शेयर्स खरीदता है। तो जो भी लोग होते हैं वो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे बॉन्ड्स के बारे में। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बॉन्ड परचेस करता है तो आप मान के चलो दैट अगर किसी ने 100 रुपए के बॉन्ड्स खरीदे हैं तो कुछ टाइम बाद उसको या तो 105 रुपए मिलेंगे, या 110 रुपए मिलेंगे, या 150 रुपए मिलेंगे, या फिर 200 रुपए मिलेंगे। वो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। बट मोटी मोटी बात यह है दैट अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए बॉन्ड्स खरीदे हैं तो आपको पैसे बढ़कर वापस मिलेंगे। देयर आर वेरी माइन्यूट चांसेस जहां पर आपको अपने प्रिंसिपल अमाउंट से कम पैसे वापस मिले। बट मार्केट में एक ऐसा भी बॉन्ड है दैट जिसको अगर आपने खरीदा तो ना तो आपको उस बॉन्ड पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा एंड ना ही आपको आपके प्रिंसिपल पैसे वापस मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड। तो अब क्वेश्चन आता है, इन बॉन्ड्स को बेचता कौन है एंड सबसे बड़ी बात, इन बॉन्ड्स को खरीदता कौन है। जानते हैं इस वीडियो में, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स, इन बॉन्ड्स को खरीदता कौन है, इन बॉन्ड्स को बेचता कौन है, इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं दैट बजट 1920 की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था दैट हम सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस लेकर आएंगे जहां पर जो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओज होते हैं, एनपीओज होते हैं, वो लिस्ट होंगे एंड वहां से ये पैसे रेज कर सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन निकाली एंड बाद में बीएससी एंड एनएससी को परमिशन मिली एंड उन्होंने अपने सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस सेटअप कर लिए। दैट मीन्स आज की डेट में सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस वो एग्जिस्टेंस में है एंड सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस में एनपीओज एनजीओज वो लिस्ट होते हैं एंड वहां से ये एनपीओज एनजीओज फंड रेज करते हैं अपने पर्पज के लिए। अब कोई स्टॉक एक्सचेंज में जाकर अगर पैसे रेज करता है तो वो कैसे करता है? वो अपने शेयर्स बेच देता है, वो डिवेंचर्स बेच देते हैं, वो बॉन्ड्स बेच देते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है दैट जो ये एनजीओज होते हैं, एनपीओज होते हैं, ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज में क्या बेचकर पैसे रेज करेंगे? तो जो ये एनजीओज होते हैं, एनपीओज होते हैं, ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स बेचते हैं एंड इसके थ्रू ये पैसे रेज करते हैं। इन बॉन्ड्स को बेचता कौन है ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है, इन बॉन्ड्स को खरीदता कौन है? तो इन बॉन्ड्स को खरीदते हैं आपके और मेरे जैसे लोग एंड बड़ी बड़ी कंपनियां। अपनी नॉर्मल लाइफ में भी तो हम चैरिटी करते हैं, हम पैसे डोनेट करते हैं। बट अगर हम चैरिटी एंड डोनेशन इस मोड के थ्रू करते हैं तो आप मान के चलो दैट जिस पर्पज के लिए आप पैसे डोनेट कर रहे हो वो पैसे उसी पर्पज में खर्च होंगे। इसके 99.99% चांसेस होते हैं। 0.01% चांसेस होते हैं दैट जहां पर एनजीओ ने बोला कुछ और है एंड वो कर कुछ और रहा है। बिकॉज जब हम नॉर्मल लाइफ में पैसे डोनेट करते हैं तो हम सिर्फ पैसे दे देते हैं, हमें ये पता नहीं होता दैट जो ये हमने पैसे दिए हैं ये वाकई में उसी काम के लिए यूज होंगे या नहीं होंगे। बट अगर आप सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू पैसे डोनेट करते हो, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स बाई करते हो, तो मान के चलो दैट जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए आपने वो बॉन्ड्स बाई करे हैं वो पैसे उसी पर्टिकुलर पर्पज में यूज होंगे। एंड जो ये एनजीओज होते हैं, एनपीओज होते हैं, ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो एंड वहां से पैसे रेज करें, इसके लिए काफी स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज होते हैं। उनको काफी सारी कंप्लायंसेस करनी पड़ती हैं। उनको पहले बताना पड़ता है दैट यस इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए हम पैसे रेज कर रहे होते हैं। पैसे रेज करने के बाद उनको बताना होता है दैट यस यहाँ पर हमने ये पैसे खर्च करे हैं। जिस पर्पज से हमने पैसे रेज किए थे उसी पर्पज में उनको वो पैसे खर्च करने होते हैं एंड बाद में बताना भी होता है दैट यस हमने ये पैसे खर्च किए हैं। अब आपको पता चल गया है दैट जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स को बेचता कौन है एंड उसको खरीदता कौन है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं इसके रिगार्डिंग। जब भी हम नॉर्मल लाइफ में डोनेशन देते हैं, चैरिटी करते हैं, तो जो रिसीवर होता है वो इंस्टीट्यूशन जिसको हम डोनेशन देते हैं, अगर वो इनकम टैक्स में रजिस्टर होता है तो हमको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होती है। अगर मैंने जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड परचेज किए हैं एंड वो बॉन्ड इशूअर इनकम टैक्स में रजिस्टर है तो मुझे इनकम टैक्स में उसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं कंपनी हूं एंड इन बॉन्ड्स को खरीदता हूं तो जो वो डोनेशन है उसका भी मुझे बेनिफिट मिलेगा, या फिर मैं उस बेनिफिट को सीएसआर पर्पज से भी क्लेम कर सकता हूं। ऐसे ही जो ये एनजीओज होते हैं, एनपीओज होते हैं, इनको कम से कम 50 लाख रुपए स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू रेज करने होते हैं। 50 लाख रुपए से कम कोई भी एनजीओ एनपीओ वो सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू रेज नहीं करता। एंड जो इन बॉन्ड्स के बायर होते हैं उनको कम से कम 10,000 रुपए तक के जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड खरीदने होते हैं। वो 10,000 रुपए से कम के जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड नहीं खरीद सकते।
ऐसे ही जो भी एनजीओज, एनपीओज सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू बॉन्ड बेचकर फंड रेज करते हैं, उसके लिए 75% का सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया होता है। अगर किसी एनजीओ, एनपीओ को 75% से कम पैसे मिले तो उनको वो पैसे वापस करने होते हैं, वो पैसे बॉन्ड बायर्स को वो वापस करते हैं। ऐसे ही अगर सपोज उनको 75% से ज्यादा मिला बट अप टू 100% नहीं मिला, तो जो एनजीओ होता है, एनपीओ होता है, उसको बताना होता है दैट जो ये शॉर्टफॉल है, इस शॉर्टफॉल को हम किस तरह से कवर करेंगे। अदरवाइज उनको वो पैसे भी वापस करने होते हैं। बिकॉज अगर आप किसी एक पर्पज के लिए आपको 50 लाख रुपए चाहिए एंड आपको 45 लाख रुपए मिले, तो 45 लाख में तो वो पर्पज आपका कंप्लीट होगा नहीं। तो वो 5 लाख रुपए आप किस तरह से लेकर आओगे, एंड अगर आप नहीं ला पाते तो जो आपको 45 लाख रुपए मिले हैं वो एग्जिस्टिंग बॉन्ड बायर्स को आप रिफंड कर दो। ये कंडीशंस होती हैं। ऐसे ही जो ये बॉन्ड बायर्स होते हैं वो इन बॉन्ड्स को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर मैं नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदता हूं तो मैं उन शेयर्स को किसी थर्ड पर्सन को बेच सकता हूं स्टॉक एक्सचेंज के ही थ्रू, बट जो मैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये बॉन्ड्स खरीदता हूं, इन बॉन्ड्स को मैं किसी थर्ड पर्सन को नहीं बेच सकता। सो जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिनको एनजीओज, एनपीओज इशू करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इशू करते हैं। जो बॉन्ड बायर होते हैं वो एक किस्म से डोनेशन कर रहे होते हैं, उनको उनका इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, सीएसआर पर्पज से भी बेनिफिट मिलता है, प्लस एक पीस ऑफ माइंड मिलती है दैट यस, मैंने इस पर्टिकुलर पर्पज से ये बॉन्ड बाय किए हैं एंड जो मैंने पैसे दिए हैं वो उसी पर्टिकुलर पर्पज में यूज होंगे। ये एक पीस ऑफ माइंड होता है डोनर्स के लिए। एंड बॉन्ड बायर्स के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इन्वेस्टमेंट इन सोशल कॉजेस। अब आपको समझ में आया होगा दैट ये जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनको कौन बेचता है, इनको कौन खरीदता है एंड इसके फायदे क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।